नमो बुद्धाय। हमारे एक मित्र ने प्रश्न किया है, आर्य अवलोकितेश्वर का हिंदू भगवान से क्या संबंध है। आर्य अवलोकितेश्वर शब्द का अर्थ होता है आर्य माने श्रेष्ठ, अव नीचे, लोक माने देखना, तीश्वर का अर्थ होता है नाथ भगवान ईश्वर। तो ये सब शब्द से मिलके बना हुआ है। तो इनको जानने से पहले ये इनके बारे में चर्चा विशेषकर महायान सूत्रों में आता है। महायान जो ऐसा विचारधारा रखता हो जिनके मन में सभी जीव जंतु के मुक्ति के लिए ही प्रार्थना हो, जो सभी जीव जंतु के मुक्ति के बाद ही अपना मुक्ति चाहता हो, उसे महायान कहते हैं। तो अवलोकितेश्वर भी उस लोक में रह करके नीचे की ओर देख रहा है, सभी जीव जंतु के लिए मुक्ति की, सभी जीव जंतु की दुख से मुक्ति की कामना कर रहा है। इसीलिए उन्हें जो नीचे की ओर वो करुणा भाव, मैत्री भाव से देख रहा है, उसे अवलोकितेश्वर कहते हैं। तो चाइनीस में इसे गुन्यान कहते हैं। तिब्बती भाषा में सबसे बढ़िया शब्द है चेंद्रेजिक। चेंद्रेसिक जो नीचे की ओर देख रहा हो, वो विचारधारा, वो दया करुणा मैत्री, वो उन पर करुणामयी विचारधारा से उन पर अनुकंपा कर रहा है। उनके लिए ओम मनी पे में हूँ का जाप करके उनको भी सुखवती भवन में आने के लिए निमंत्रण दे रहा है। उनको भी सुखवती भवन में वास हो ऐसा प्रार्थना कर रहा है, उसे अवलोकितेश्वर कहते हैं। तो अवलोकितेश्वर का वास स्थान है सुखवती भवन, जिसे प्योर लैंड भी कहते हैं। आप सबने सुना होगा। प्योर लैंड में रहते हैं अमिताभ बुद्ध। अमिताभ बुद्ध का कलर लाल रंग का होता है। तो ये अमिताभ बुद्ध को आप जान रहे हो तो वज्रयान के अनुसार 5 बुद्धों को भी जानना आवश्यक है। जो 5 बुद्ध इस प्रकार है। पहला है विरोचन बुद्ध, दूसरा है अक्षोभ्य बुद्ध, तीसरा है अमिताभ बुद्ध, चौथा है रत्नसंभव बुद्ध, पांचवा है अमोघ सिद्धि बुद्ध। ये सभी बुद्ध एक एक दिशाओं में विराजमान है और मध्य में एक बुद्ध विराजमान है। जिस प्रकार ये एक पर्वत है, सुमेरु पर्वत, आप सब ने इससे पहले वाले वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको जानकारी प्राप्त हुआ होगा। जो बहुत पहले मैंने बनाया था, तो जम्बूद्वीप, उत्तर कुरु, अपर गोदनीय, पूर्ववेदीय, जो चारों दिशाओं में स्थित है, ऐसे बुद्ध भी चारों दिशाओं में स्थित है, सुमेरु पर्वत के चारों ओर। तो इसे हमें जानना चाहिए। ये 5 बुद्ध है। अमिताभ बुद्ध के अंतर्गत ही हमारे आर्य अवलोकितेश्वर आता है, जो सुखवती भवन में रहते हैं। तो अब आता है बारी हिंदू तर्क, या किसी विद्वान ने, किसी पंडित ने कहा कि ये तो हमारे ग्रंथ से या हमारे उससे लिया गया है। तो इनका तर्क यही है कि अवलोकितेश्वर, लास्ट में जो शब्द आ रहा है, ईश्वर शब्द आ रहा है, इसको बता करके ही वे तर्क देते हैं कि ईश्वर शब्द आ रहा है तो ये हमारे नाथ, हमारे भगवान की विचारधारा से लिया गया है, ये भी स्पष्ट करता है, ऐसा तर्क देते हैं। लेकिन ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। बुद्ध के दर्शन में, धर्म के दर्शन में, संघ के दर्शन में, महायान दर्शन में, वज्रयान दर्शन में हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है, हमारे सभी जीव जंतु दुखी है, उनको कैसे मुक्त दिलाना है, उनको दुखों से मुक्ति कैसे दिलाना है, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे कराना है, यही विचारधारा है। चेंद्रेसिक किसी समय में एक साधारण व्यक्ति था, बहुत सारा ज्ञान हासिल किया, लोगों को ज्ञान बताया, लोगों को दुखों से मुक्त कराया। उनको लगा कि मैंने बहुत सारे जीव जंतु के लिए ऐसा प्रार्थना कर दिया, बहुत सारे जीव जंतु को मुक्त दिलाया, लगता है इस संसार से सारे जीव जंतु मुक्त हो गया है। ऐसा सोच के जब वे उच्च लोक में जाकर देखता है तो नरक में भी असंख्य जीव जंतु भरे पड़े हैं। पृथ्वी लोक में, उत्तर कुरु, अपर गोदनीय, पूर्व विदेह, देवलोक, ब्रह्मलोक में ऐसे जीव जंतु पड़े हैं जो दुखों से भरा हुआ है। तब वे अपना सारा निर्वाण का जो भी इच्छा था छोड़ करके वे सुखवती भवन में जाने के लिए इच्छा जाहिर करता है और वहाँ पे जाके जन्म लेता है, जहाँ पे वे रह करके सारे जीव जंतु की
मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सके। उनको तब तक मुक्ति नहीं चाहिए जब तक सारे संसार के जीव जंतु के मुक्त नहीं हो जाता इस संसार से। तो ये महायान, वज्रयान, ये सारे जो भी अभ्यासी है संसार के सारे जीव जंतु के मुक्ति चाहता है। तो ये तर्क जो भी दे रहे हैं इससे लिया गया, उससे लिया गया है, सब बेतुक का साबित होता है। और ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 400 या 300 वर्ष बाद के लिखा हुआ किताबें हैं, ग्रंथें हैं, इसलिए ये सब सारे तर्क जो है बेतुक का साबित होता है। सबसे पहले अवलोकितेश्वर का चर्चा अवतामसका सूत्र में मिलता है, फिर बाद में लोटस सूत्र में भी आप इसे देख सकते हैं। वज्रयान परंपरा अनुसार, जिसका मैं अभ्यासी हूँ, मैंने कुछ महीनों का, 3 महीनों का गुफावास किया है, जहाँ पे मुझे इनका परिचय और इनका अभ्यास ध्यान के द्वारा, प्रणाम वंदना के द्वारा और जप, माला जप के द्वारा जो गुरु ने मुझे अनुभव किया था उसने मुझे बताया। मुझे भी पहले लगता था कि ये तो सब मनगढ़ंत कहानी है और काल्पनिक कहानी है, लेकिन जब इनका अभ्यास कराया, साथ में रह करके मैंने बहुत सारे जप तप किए, जब पानी के अंदर रह करके तप किया, जब आग में रहकर तप किया, और बहुत सारे तप जो गुरु बताते हैं। और इनके गोपनीय मंत्र होता है, कुछ बाहरी मंत्र होता है, कुछ पब्लिकली बताने वाला मंत्र होता है। 3 प्रकार के मंत्र आप कह सकते हैं। 3 प्रकार के जो रहस्य है इनके बारे में जानकारी हुआ, तो मुझे भी ये महसूस हुआ, इसमें कोई विश्वास जगा नहीं है। महसूस हुआ कि हाँ, इनका सही में कोई स्थान है, इनमें कोई सही में ऊर्जा है। वज्रयान में कुछ अलग तरह के कुछ ज्ञान है, ऐसा महसूस हुआ कि ये अवलोकितेश्वर, 5 बुद्ध और गुरु रिम्पोचे यानी पद्मसंभव, इनमें कुछ शक्ति है। इनका अभ्यास से आपको भी कुछ मिल सकता है, वो मुझे महसूस हुआ। कोई भी तर्क, कोई भी बात है, उसको विश्वास न करे, अपने से शुद्ध रूप से धर्म का अनुपालन करे। नमो बुद्धाय।